हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, उस अध्याय को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अध्याय को। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अध्याय को। तो इसका मतलब यह है कि हम बीजगणित के जितने चैप्टर हैं बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है बहुपद के चैप्टर में कि हमें बहुपद की परिभाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, कि बहुपद की परिभाषा हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो आइए बहुपद की परिभाषा देखते हैं और क्यों ज़रूरी है ये भी समझेंगे। देखिए, यदि px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पे पावर 3 और प्लस डैश डैश ऐसे ही हो जाए an और x पे पावर n। अगर इस प्रकार का फलन आपको मिल रहा है जहाँ पे a0 a1 a2 a3 और ऐसे ही डैश करके हम लिख सकते हैं an, यह क्या हों, वास्तविक संख्याएं हों। ये क्या हों, वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं हों, ठीक है ना। साथ ही साथ an इज नॉट इक्वल 0 हो और n एक ऋणेतर पूर्णांक हो, एक ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण के अतिरिक्त, ठीक है। अगर इस प्रकार का फलन हमें मिले तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बहुपद है। यह क्या है, बहुपद है। अब यह जो a0 a1 a2 a3 और an है, हमने लिखा कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं वास्तविक संख्या पर, थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कहाँ पर, वास्तविक संख्या पर। फिर हम समझते हैं बहुपद को। वास्तविक संख्याएं, हम प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी बुक्स हो, चाहे वह एनसीईआरटी का हो, चाहे साइड बुक्स हो, आप यह क्लास देखने के बाद वहाँ से सभी प्रश्नों को बड़े ही सुगमता से हल कर पाएंगे। अब आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय संख्या में होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां p और q पूर्णांक हों और साथ ही साथ q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0, अर्थात q का मान कभी शून्य न हो, तब हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 2/5 माइनस 10/15 माइनस 3/7 माइनस 2/7 माइनस 2 और बटे -7। आप लिख सकते हैं 0/2 या इसी को लिख सकते हैं क्या, 0। तो ये क्या हो गए, परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए कि ऐसी संख्या
जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P और Q पूर्णांक हों और साथ साथ Q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0, तो हम कहेंगे कि ये परमेय संख्याएं हैं। अब वही अगर हम बात कर लें अपरमेय संख्या के लिए, तो आप सीधी सी बात यही कहते हैं कि ऐसी संख्या होगी, सिंपल सी बात, जिसका हम वर्गमूल न निकाल पाए, जिसका हम वर्गमूल न निकाल पाए। बस सीधी सी बात रखिएगा, जैसे कड़ी में 2 आ गया, कड़ी में 3 आ गया, कड़ी में 5 आ गया। ऐसे ही आपका मिलेगा कड़ी में 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं आप, 5 बटे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इन संख्याओं के बारे में, तो ये संख्याएं क्या हैं, अपरमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो हमने बताया परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है, और हमने कहा कि जब ये दोनों संख्याएं मिल जाती हैं तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, और यही वास्तविक संख्या हम बहुपद की परिभाषा में प्रयोग किए। अब आइए एक बार और समझते हैं बहुपद की परिभाषा में। देखिए, जहां पर px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस a3x की पावर 3 और ऐसे ही करके डैश डैश करके हो जाए क्या, an और x की पावर क्या, x की पावर n। तो इस प्रकार का फलन जहां a0, a1, a2, a3 और an वास्तविक संख्याएं हों और an इज नॉट इक्वल 0 हो और n क्या हो, एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो हम कहेंगे क्या है, बहुपद है। अब हम बहुपद के उदाहरण को बनाएंगे कैसे, आइए समझते हैं कि बहुपद के उदाहरण को हम कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जाम्पल हम सेट करेंगे खुद। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ ऊपर बहुपद की परिभाषा लिखी गई, आप लिखिए px, आपको कुछ नहीं करना है कि बस जहाँ पर आप देख रहे हैं यहीं पर आपको वास्तविक संख्याएं रख देना, बस वहाँ पर वास्तविक संख्या, चुपचाप कुछ नहीं करना। x अपनी जगह पर होगा, a0 की जगह हम अगर हमने 3 रख लिया प्लस, अब a1 की जगह हम रख सकते हैं, मान लिया 2/3 रख लिया, वहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो x रहने देंगे प्लस, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर रहने दीजिए। इसके जगह पर कोई ना कोई वास्तविक संख्या रख लीजिए, जैसे आप रखना चाहते हैं 7/5, फिर आप यहाँ पर रख लीजिए 3/2 x पे पावर 3, ऐसे ही रख लीजिए कि अच्छा x पे पावर कितना 4। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ सकते हैं, जहाँ तक आप n का मान रख सकते हैं, मतलब अनंत तक जा सकते हैं आप। तो यह बहुपद का उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ से, बहुपद की परिभाषा से। जैसे यहाँ पर हम फिर से चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 2, अब यहाँ लिखना चाहते हैं कड़ी में 3/2 x, और यहाँ लिख लें प्लस कड़ी में 5/2 x स्क्वायर, और यहाँ लिख लें 1/2 x क्यूब, और यहाँ लिख लें क्या 2/3 x पे घाते कितना 4। तो क्या यह बहुपद के रूप में है, बिल्कुल यह बहुपद के रूप में है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा उदाहरण देखते हैं बहुपद में, क्या देखते हैं कि कहीं पर आपको लिखा हुआ नजर आता है 6x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3, ये भी लिखा हुआ देखे होंगे, कहीं पर आप लिखा हुआ देखे होंगे 7x पर घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। कहीं पर आप लिखा हुआ देखे होंगे क्या, 6x पे घाते 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बहुपद की परिभाषा लिखी गई है, अब यहीं पर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, बस इसमें हम रख रहे हैं कि px बराबर, ध्यान से समझना, px बराबर यहाँ हम रख लिए 2, ठीक है।
यहाँ पर रख लिए 3x और वहाँ पर रख लिए हम क्या, यहाँ पर कोई भी अंक रख लें, जैसे हम 4 रख लिए और x पे घाते कितना 2, हम यहाँ पर 5 रख लिए, x पे घाते कितना 3, यहाँ हम 7 रख लिए, x पे घाते 4। अब देखो घातों के बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ पर दृष्टि जमाएं यहाँ पर, तो देखो क्या इसी रूप में है कि नहीं। तो यह भी एक आर्डर में लिखा जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या यह बहुपद के उदाहरण के रूप में मिल रहे हैं कि नहीं, कहाँ से मिल रहे हैं, बहुपद की परिभाषा से, ठीक है ना, बहुपद की परिभाषा से। तो बहुपद की पहचान करने के लिए भी आता है, तो हम उसको भी सीखेंगे जब हम प्रश्नों की श्रृंखलाओं को पढ़ाएंगे तब। अभी हम क्या सीख रहे हैं, अपने चैप्टर के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें आवश्यक है जानना। क्या होता है ना कि हम सीधे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर पता चलता है कि एग्जाम में 1-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन जो है डाल दिए गए हैं जहां तुम्हें थियरी में समझना चाहिए कि वो चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार से होती हैं। अब है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है हम समझते हैं। देखो जब हम बहुपद को चर के घात के या तो हम बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, अगर चर के घात के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर हम रख रहे हैं तो वही कहलाता है कि वह बहुपद का एक मानक रूप है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि चर के घातों को या तो बढ़ते हुए क्रम में हम लिख लें या तो घटते हुए क्रम में लिख लें, तो वह बहुपद का क्या हो जाएगा, एक मानक रूप हो जाएगा। तो बहुपद के मानक रूप में अगर हम देखें तो 2 ही रूपों से लिख लेते हैं, एक आरोही क्रम में और एक लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। एक लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब यह है कि अब हम घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। कैसे, पहले 1 घात लिखेंगे, फिर 2 घात, फिर 3 घात, फिर 4 घात, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। और घटते हुए क्रम में क्या, पहले सबसे बड़े घात को, फिर उससे छोटे घात को, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है ना, वह यही वाला प्रयोग होता है हमेशा, कि सबसे बड़े घात को हम पहले लिखते हैं और फिर उससे जो छोटा घात मिलता जाता है उसको लिखते जाते हैं। तो यह हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप, कि जो चर राशि होती है उसके घातों के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके लिखना रखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। हम उसको 2 प्रकार से रख सकते हैं, एक आरोही क्रम में और एक अवरोही क्रम में। ज़्यादातर अवरोही क्रम में ही रखा जाता है। अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे एक पदी बहुपद। इसमें सीधे कहेंगे कि जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 1 हो। जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 1 हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x, 3y, 4z, ठीक है, 3 लिख लिए। तो यह क्या है, एक पदी बहुपद है। अब है द्विपदी बहुपद, कि ऐसा बहुपद होगा जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी जी, 2 होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जैसे 3x + 2, 5x² + 3, 3y + 2। ऐसे ही और भी हम उदाहरण रख सकते हैं जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अब है त्रिपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो जी, 3 हो। जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद है। जैसे 6x² + 5x + 3, ऐसे ही हम रख सकते हैं 2x² + 4x - 2, ऐसे ही हम रख सकते हैं y² - 3y + 5, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। अब है शून्य बहुपद, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 0 हो। इसका मतलब क्या, 0x + 0, 0x² + 0x + 0, ठीक है ना,
और 0 भी लिख सकते हैं। इसमें पदों की संख्या क्या है, शून्य है, तो इसलिए यह क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। ठीक है ना। तो बहुपद के प्रकार में हमने एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद को देखा, जिसमें हमने पाया कि अगर एक पद है तो एकपदी, द्विपद है तो द्विपदी, और 3 पद है तो त्रिपदी, और 4 पद है तो सॉरी 4 पद के लिए नहीं, हमने शून्य बहुपद के लिए देखा। अगर पदों की संख्या शून्य है तो शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बहुपद के रूप। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही है, बहुपद के रूप को जानना आपके लिए जरूरी भी है। तो देखिए बहुपद के कुछ रूपों को लिखा गया है, जैसे जैसे आप अपनी कक्षा को पार करते जाएंगे वैसे वैसे मिलता जाएगा। तो हमने चतुर्थ घात तक बहुपद के रूप को लिखा। अब देखिए रैखिक बहुपद। आप कहेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात कितना हो, चर पर अधिकतम घात कितना हो जी, 1 हो। चर पर अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। हम कहेंगे वह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है क्या, ax + b, जहां a इज नॉट इक्वल 0 होता है, जहां a इज नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए समझें तो 2x + 3, 5y + 6, 3z + 3, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। तो जो चर राशि होगी उसमें यदि घात 1 मिले तो हम कहेंगे रैखिक बहुपद है। अब समझते हैं द्विघात बहुपद। क्या समझते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। चर पर अधिकतम घात कितना हो जी, चर पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। चर पे अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c, जहां a इज नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं क्या, 6x² + 5x - 3, 2y² - 3y + 6, ऐसे ही और भी उदाहरण रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चर पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ चर पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसलिए यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c, जहां a इज नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। अब है घन बहुपद। अब क्या है घन बहुपद या त्रिघात बहुपद, इसके बारे में समझते हैं। जहां पर चर पर अधिकतम घात कितना हो, चर पर अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। अब आ गया चर पर अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। त्रिघात बहुपद या घन बहुपद कहलाता है। इसका मानक जो रूप होता है वह होता है ax³ + bx² + cx और + d, जहां a इज नॉट इक्वल क्या, 0। तो यह हो गया क्या, त्रिघात बहुपद या घन बहुपद। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं क्या, 4x पर घाते 3 + 5x² + 6x + 2, या लिख सकते हैं 3y³ + 2y + 3, या लिख सकते हैं y³ + 1। तो हमने कहा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद या घन बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, यहाँ पर भी अधिकतम कितना घात है, 3 घात है। इसलिए यह क्या हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। अब है चतुर्थ घात बहुपद। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि एक ऐसा बहुपद होगा जहां पर चर पर अधिकतम घात कितना होगा,
4 होगा। अब चर पर अधिकतम घात कितना होगा? 4 होगा, इसलिए यह क्या कहलाएगा? चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। चतुर्थ घात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax पर घाते 4 bx पर घाते 3 प्लस cx प्लस डी cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल क्या होता है? 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो हम लिख सकते हैं 2x पर घाते 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, या और एग्जाम्पल समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4p पर घाते 4 प्लस 2p पर घाते 3 प्लस 3p और प्लस 2। तो यहाँ हमें चर पर अधिकतम घात कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। चर पे अधिकतम घात कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो यह हो गया क्या? चतुर्थ घात बहुपद। तो हमने बहुपद के रूप में सीखा रैखिक बहुपद। यह एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर पर अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है? ax प्लस बी, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0। द्विघात बहुपद में हमने क्या देखा कि जिसमें चर पर अधिकतम घात कितना हो जी? 2 हो। इसका मानक रूप हमने देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0। घन बहुपद के बारे में हमने क्या देखा कि जहाँ चर पे अधिकतम घात कितना हो जी? 3 हो। इसका मानक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में है, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0 हो। चतुर्थ घात बहुपद के बारे में हमने क्या देखा कि जहाँ पर चर पर अधिकतम घात कितना हो जी? 4 हो। चर पे अधिकतम घात कितना हो? 4 हो। इसका मानक रूप देखा ax पे घाते 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहाँ a इज नॉट इक्वल क्या है? 0 है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कैसे यह चतुर्घात बहुपद बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम अगली कक्षा में प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस एक बार देखने की ज़रूरत है। परीक्षा में जो क्वेश्चन तुम्हें बताए जाएंगे, जो यहाँ पे हल करवाए जाएंगे, परीक्षा में वही आने वाले, बाहर से बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितने भी क्लास अब मैं मैथ का देने वाला हूँ उसे बारी बारी से देखते जाना, लिखते जाना और उन्हीं प्रश्नों को अभ्यास करते जाना। इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। अभी नहीं कि अपने ही देख लिए, अपने ही देख कर रहने दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करो ताकि लोगों तक यह पहुंच सके। ठीक है ना? मिलते हैं अगले क्लास में।